कांग्रेस बीजेपी आप या सपा कोई भी पार्टी क्यों ना हो दोस्तों, सबका रोना जो है ना स्टार्ट हो चुका है। और रोना ये स्टार्ट हो चुका है कि सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। और ख़ास करके कांग्रेस जो है हमेशा ये बोलती है कि अगर हार गए तो ईवीएम की दोष देती है, और अगर जीत गए तो फिर बोलते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं थी, हमने बहुत मुस्तैदी तरीके से उस पर देख रेख कर रहा था। और फिर इलेक्शन कमेटी को वो दोष देना बंद कर देते हैं कब, जब वो जीतते हैं। लेकिन जब वो हारते हैं तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमेटी से लेकर हर चीज़ पर वो अपना ठिक्का फोड़ने लगते हैं। अभी हरियाणा का चुनाव जो हुआ, अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं आज ही, अभी उसका चुनाव का वोटिंग चल रहा है और अभी रोना स्टार्ट हो चुका है कि इलेक्शन कमेटी की जो रिजल्ट है, जो वेबसाइट है, वो स्लो हो गई है। और ढोल नगाड़े जलेबी बनवाने के लिए बोल दिए, लेकिन जैसे जैसे उनके पक्ष में रिजल्ट अब नहीं आ रहा है वैसे वैसे वो रोना स्टार्ट कर दिए हैं। सेम ये हमेशा देखा गया है कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे कुछ किसी भी चीज़ का चुनाव हो, वहाँ पर कांग्रेस को पता नहीं क्या हो जाता है और उनके लोगों को कि जैसे ही हारने लगे ईवीएम की दोष। भाई ईवीएम की दोष कब तक देते रहोगे, कब तक देते रहोगे? क्या तुम्हारे समय ये चीज़ें नहीं होती थी? और अगर आज जीत रही है कोई भी पार्टी, अगर आप ही जीत रहे हो तो फिर वहां पर दोष नहीं देते हो, लेकिन हारते हो तो दोष देने लगते हो। क्या तरीका? यदि बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर में हार जाती है तो वहां पर ईवीएम दोषी नहीं है, लेकिन वही हरियाणा में बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम की दोषी मानी जाएगी। कि ये कांग्रेस का स्टेटमेंट ऐसा होगा। लोगों की मानसिकता क्या दर्शाता है समझ में नहीं आता है। हर बच्चा बच्चा को वाकिफ है, पता है यार कि मतलब ये रोना जो है ना, मतलब एकदम गंध मचा के रख दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है कि भाई तुम जीतो तो चमत्कार और हारो तो गुनहगार। ये वाली धंधा चल रही है और सभी विपक्ष पार्टियां पता नहीं क्या कर रही है भाई। उनकी मानसिकता समझ में नहीं आती। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, अपने आप को मानते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आके अटक जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता। और वही बीजेपी है, बीजेपी ने तो कभी ईवीएम की दोषी नहीं मानी। ये तो एक बात है, मतलब सही है, हार जीत होती रहती है, स्वीकार कीजिए। जहाँ पर हार हो गई आपकी, जहाँ पर आपकी हार हुई वहाँ पर कुछ काम किए नहीं होंगे, कुछ दिक्कतें होगी। आपको लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि जिस तरह से अयोध्या में जो फैजाबाद है वहाँ पर बीजेपी हार जाती है, तो वहाँ के लोग क्या बोले कि बीजेपी ने यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने नकार दिया क्योंकि यहाँ के लोगों के घर बहुत ढाए गए। अब बताइए, वहाँ पर ईवीएम नहीं था और आज ईवीएम हो गया। मतलब हर जगह ईवीएम ईवीएम। गजब के लोग हैं यार, एकदम गंद मचा दिए।